को बीटीएस पसंद है। ये बोलते हुए हंसी आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा स्टूपिड है। क्या आपने भी नोटिस किया है कि आजकल अगर तुम कुछ भी नया ट्राई कर रहे हो देन इट विल अचीव योर साइड आई फ्रॉम द पीपल अराउंड यू कि ये क्या कर रहा है, जैसे कि तुम कुछ इलीगल काम कर रहे हो। या फिर आप लोग ने ये नोटिस किया कि अगर तुम कुछ भी नया कर रहे हो जो कि ज़्यादा लोग नहीं करते तो बूम, तुम क्रिंज हो। ये बोलते हुए हंसी आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा स्टूपिड है। और भगवान ना करे अगर तुमको बीटीएस पसंद है, तुमसे ज़्यादा क्रिंज, गे, ट्रांस कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तुम सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा निम्न लेवल के इंसान हो। ऐसा हम नहीं बोल रहे, बोलते हैं कोई कोई लोग। आई जस्ट डोंट नो कि ये इतना टॉक्सिक कल्चर आया कहाँ से कि मतलब एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इज़ नॉट अलाउड। कुकर की सीटी यार भग। तो कुल मिला के नाउअडेज अगर तुम कुछ भी नया ट्राई कर रहे हो, कुछ भी, तो ये एक क्राइम के समान है और तुमको वो चीज़ छोड़ देना चाहिए और बस भेड़ चाल में चलते रहो तो, वरना तुम्हें जज किया जाएगा। जैसे ही तुम कुछ नया ट्राई करने का कोशिश करोगे तुम्हें सोसाइटी के कुछ सो कॉल्ड कूल लोग जज कर देंगे और तुम्हारे दिमाग में ये है कि वो लोग कूल है और वो लोग मुझे जज कर रहे हैं, यानी कि हम कूल नहीं हैं। और इसी टाइम पे बहुत लोग अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं और बस गुम हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यार मेरे पास ना एक क्वेश्चन है कि इज़ इट दैट क्रिंज टू हैव अ पर्सनालिटी और टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। यार ये आजकल का ऑनलाइन कल्चर कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक होता चला जा रहा है, नहीं? मतलब अगर तुमको पढ़ना पसंद है और तुम पढ़ते ज़्यादा हो तो तुम नर्ड हो, तुम बोरिंग हो, तुम टीचर्स पेट हो। और अगर अगर तुमको एनिमे देखना पसंद है तो तुम इमेच्योर, क्रिंज और गे हो। और अगर लड़का होने के बावजूद तुमको डांसिंग पसंद है तो तुम भी गे ही हो। हाँ, अकॉर्डिंग टू सम पीपल अराउंड हियर। और अगर तुमको बीटीएस पसंद है तब तो तुम्हारी खैर नहीं, तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इन कूल लोगों से जो कि बीटीएस नहीं देखते, इसलिए वो कूल है। और वो बुली करते हैं जो बीटीएस देखते हैं, तो वो कूल इंटू 100 है वो। अगर तुमने मेकअप लगाया है और वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया या फिर नॉर्मल भी मेकअप किया है तो तुम फेक हो। और अगर तुम लड़की हो और तुमको मेकअप लगाना ही नहीं आता, क्या लड़की बनेगी रे तू? इनफैक्ट अगर तुम्हारा मेकअप थोड़ा सा भी ऐसा फंकी काइंड ऑफ हुआ तो लोग तो यही समझ लेंगे कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम एकदम ऐसी गंदी लड़की हो, सिगरेट पीती होगी, धूम्रपान तंबाकू करती होगी। या होते हैं कोई लोग जो ऐसे सोचते हैं। यू नो नाउ डेज, और बोला तो नहीं चाहते पर स्पेसिफिकली जेंजीज इन दिस मैटर, everyone online is like you go girl, no one cares, जो करना है कर लो, everybody is nonchalant, but ironically we can clearly see कि यही साले लोग they are the most chalant as people to ever exist। यानी कि ये ऐसा जज करेंगे तुमको, है ना, कि नो वन केयर्स का एकदम ये उल्टा। ये बस ऑनलाइन लिखना है इनको नो वन केयर्स, बाकी इनसे ज़्यादा केयर कोई नहीं करता। कौन क्या कपड़ा पहना है, कौन क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, कौन क्या कंटेंट बना रहे हैं, कौन कंटेंट बना रहा है, और कौन क्या खा रहा है, कौन कितना खा रहा है, कौन मोटा है, कौन पर, इनसे ज़्यादा केयर कोई नहीं करता। ये बहुत केयरिंग पीपल है। यू नो एक मेटाफर है क्रैब्स इन अ बकेट, ठीक है? उसके बारे में हम बताते हैं अभी तुम लोगों को। कौन होगा अभी? बर्तन का आवाज़ आए तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अभी मेरे घर पे आंटी आई हुई है काम करने, तो हाँ थोड़ा बर्तन का आवाज़ आएगा अभी पीछे से। जैसे पहले कुकर की सीटी और मिक्सर ग्राइंडर का आवाज़ आ रहा था, अब उसके साथ बर्तन का भी आवाज़ आएगा। या सो बेसिकली दिस क्रैब इन अ बकेट मेंटालिटी इज़ ऑल अबाउट कि एक पॉट है,
या एक बकेट है जिस पे बहुत सारे क्रैब्स हैं और जिसमें से एक क्रैब आगे निकलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू एस्केप दैट बकेट, और वो ऊपर तक पहुंच भी जाता है, और तभी तभी नीचे जो क्रैब्स हैं दूसरे, वो उसको पीछे से खींच लेते हैं, जिससे क्या होता है, उसका सारा प्रोग्रेस चला जाता है और वो फिर उसी में रह जाता है। कुछ चेंजेस नहीं, कुछ इनोवेशन नहीं, बस वो कोशिश करता रहता है और वो उसी में गिर जाता है वापस, दूसरे क्रैब्स के कारण। दूसरे क्रैब्स ऐसा क्यों करते हैं? तो ये मेटाफोर है, इंसान के हिसाब से उसको समझते हैं कि जब तुम कुछ नया करना चाहते हो, है ना, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव जो कि सारे लोग किए नहीं हो अभी तक, दे गेट थ्रेटेंड ऑफ देयर ओन पोजीशन, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर तुम कुछ नया अचीव कर लिया तुमने या तुम उनसे आगे निकल गए तो फिर उनके पोजीशन का क्या, उनका पोजीशन फिर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना पहले था, फिर तुमको ज़्यादा मिल जाएगा और उनको कम मिलेगा, या दे आर जस्ट जेलस, है ना, वो बिल्कुल एकदम ऐसे जलन से मर जाते हैं कि इसको कैसे, ये आगे कैसे निकल सकता है, और तुम उनसे आगे नहीं निकल रहे हैं पर तुम अपने भी पोजीशन से कैसे आगे निकल सकते हो, पता नहीं क्यों इनको, दे आर जस्ट वियर्ड पीपल, देर आर जस्ट वियर्ड पीपल आउट हेयर इन दिस वर्ल्ड, जो कि बिना मतलब के तुमसे जलेंगे, चाहे वो तुमसे 100 कदम आगे हो, फिर भी तुम अपने 50वें कदम से एक और आगे बढ़ गए ना, वो 100 कदम पे है, तुम 50वें कदम पे हो, तुम 51 कदम आगे ले लिए, वो तुमसे चल जाएंगे, ये कैसे एक कदम आगे आ गया, तो उनको उनको बस जलन है सबसे, नहीं पता क्यों। जैसे उस बेचारे क्रैब के साथ हुआ था, उसको सब कोई पुल कर लेते हैं पीछे से और फिर वो नीचे आ जाता है वापस, तो ये भी तुम्हें नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जैसे तुम कुछ नया करोगे, करने की कोशिश करोगे, दे विल कॉल यू क्रिंज, दे विल स्टार्ट बुलिंग यू, वो तुम्हारा मोरल डाउन करने लगेंगे, वो तुम्हारा बिल्कुल एकदम से तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये तो क्रिंज है, ये ये देखना क्या करती है, ये वीडियो बनाती है, ये देखना, ये डांस करता है लड़का होके, देखना इसको तो बीटीएस पसंद है, ये तो बीटीएस, ये तो कोरियन डांस भी करती है बीटीएस को देख देख के। इनका तो कुछ नहीं जा रहा है, प्लस ये तुम्हें डीमोटिवेट और कर रहे हैं, तो ये वही क्रैब है और तुम वो क्रैब हो जो कि एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी एक मेंटालिटी है कि तुम एस्केप करना चाहते हो, पर ये गधे, ये तुम्हें पुल डाउन करेंगे, तो तुमको इनकी बात बिल्कुल नहीं सुननी है, इन गधों की बात, तुमको आगे बढ़ना है बस। अरे हम ना तुम लोग को अपना खुद का आंखों देखा इंसिडेंट बताते हैं, ठीक है। मेरे क्लास में एक लड़की थी जो कि यूट्यूब में ऐसा व्लॉग्स डालती थी, और दूसरे बच्चे लोगों को पता चल गया कि वो व्लॉग्स डालती है, और उसको ऐसा बुली किया जाता था, पता है मेरे को बहुत ज़्यादा, एक तो ऐसा लगता था यार ये लोग कर क्या रही है, कि ये बंदी, इसको यूट्यूबर अगर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो ये उसकी तरफ काम कर रही है और वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी लड़की, पता है, ये गाय हम लोग के घर पे थोड़ा बाबा करती है, तो हाँ इसको भी इग्नोर करना। तो हाँ, तो और दूसरी लड़कियों को जब पता चला, वो उसका इंट्रो कुछ ऐसा रहता था कि हाय गाइस कैसे हो आप लोग, ठीक है, वो ऐसे इंट्रो करती थी, या शायद ऐसे कुछ तो इंट्रो था। तो उसको देखकर दूसरी लड़की लोग, ठीक है, क्लास में आके उसके सामने आके ऐसे बोलती थी कि उसके जैसे बगल से जा रही है और बोली हाय गाइस, और फिर उसके बगल से उसके सामने से थोड़ा ज़ोर से बोले ताकि उसको सुनाई दे हाय गाइस, एंड शी इज़ सो स्ट्रांग, वो सिर्फ उन लोगों को इग्नोर करती थी और अपने काम पे ध्यान देती थी। तो तुमको उस लड़की, उसका नाम हम लोग रख देते हैं नारियल, ठीक है, तो वो नारियल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए हम उसका नाम नारियल रखे। तुम लोगों को भी नारियल बनना है, वो वाला क्रैब बनना है जो कि एस्केप करने का कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल भी जो तुम्हारे को पुल डाउन करने का कोशिश करे उनको एक लात मार दो पीछे से अगर तुमको वो खींचे तो। मतलब इन लड़कियों की इतनी ऑडेसिटी कि वो बंदी अपना कुछ कर रही है, उसको करने भी नहीं देना, उसको बुली करना है कि वो भी ना करे, ये लोग तो कुछ भी नहीं करे अपना, वो भी ना करे। तो ये मेरे को बहुत बुरा लगा था। तो हाँ, ये एक इंसिडेंट था जो कि अभी मुझको याद आया इस टॉपिक पे बात करने पे। तो हाँ, तुम लोग को नारियल जैसा बनना है। मतलब हम पहले देखते थे कि ऐसा उसके सामने कोई कोई एक एक दो लड़की लोग नहीं, 2-3 लड़की लोग ही थी जो ऐसा करती थी, ठीक है। खुद कुछ काम धंधा नहीं है, दूसरा जो काम धंधा करे उनको दिक्कत है, ठीक है। तो हम बस देखते थे कि ये क्यों उसके आसपास से जा रही है, तो हाय गाइस बोल रही है, और ऐसा दूर से भी बैठ के उसको देख के हाय गाइस बोले जा रही है। तो फिर हम बोले ये लोग इतना हाई गाइस क्यों कर रहे हैं। तो मेरे को एक लड़की बताई, वो लड़की भी वो पता है, वो एकदम ऐसा मुंह बना के मेरे को बताई यूट्यूब वीडियोस बनाती है। हम बोले तो इसमें करने का क्या ज़रूरत है, इतना क्या घिनौना काम कर रही है वो,
कि तुमको ऐसा करने का ज़रूरत पड़ रहा है। कितना सही काम कर रही है बंदी, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रही है, उसको अगर इसमें स्कोप दिख रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। नारियल, तुम एकदम ऐसे सक्सेसफुल हो जाओ एकदम। तो हाँ, तो ऐसे बताया गया हमको कि वो यूट्यूब बनाती है, यूट्यूब वीडियो। मेरे को देख के लगा यार ये लोग कितना जज करते हैं, जबकि ये लोग कुछ भी नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो कुछ कर रही है तो ये उसको पुल डाउन कर रहे हैं। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। तुम लोग को बनना है नारियल, स्ट्रॉन्ग नारियल, और वो वाला क्रैब जो कि एस्केप कर रहे हैं, बस। तो आज के लिए बहुत हो गया इतना सारा बोलना बाजना। तो हाँ, अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय गुड बाय तब के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।